देश का क्या विश्व का सबसे झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री है। देश की जनता समझ चुकी है। जनता पार्टी से हम ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में इस बार जीतेंगे। आज मोदी साहब जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ना देकर धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से मंगलसूत्र और क्या क्या मुद्दों को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ है मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखा देगी यहाँ की जनता। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं और चुनावी माहौल बना रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं तीसरा चरण का चुनाव? पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद अब तीसरा चरण। कल राहुल गांधी आए थे, आज खड़गे जी आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं स्थिति कहां पर है कांग्रेस? छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 11 सीटों का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तीसरे चरण का चुनाव 7 सीटों में हो रहा है। पहले और दूसरे चरण में जो 4 सीटें हैं, लगभग हम चारों सीटों में लीड कर रहे हैं। बाकी इन सीटों में भी हम लीड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी से हम ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में इस बार जीतेंगे। हमारी तैयारी है, ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के कुशासन को जनता नकार रही है और हमारी जो 5 गारंटियां हैं, उन गारंटियों को सर आँखों पे यहाँ की जनता उठा रही है। तो हमें लगता है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सीटें जीतेंगे। भाजपा जो बोल रही है कि मोदी की गारंटी चलेगी, कांग्रेस की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करता है। 11 के 11 कमल खिलेंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख हर जन खाते में देने की। मोदी की गारंटी 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की थी। मोदी जी की गारंटी थी किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की, महंगाई कम करने की। इन 10 सालों में देश की जनता परेशान है। आज देश की जनता बदलाव चाहती है। आज मोदी साहब जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड ना देकर धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से मंगलसूत्र और क्या क्या मुद्दों को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ है मोदी जी के बौखलाहट है। पहले और दूसरे फेज में उनकी हार तय दिख रही है, इसीलिए मोदी जी बाके बातें कर रहे हैं। अच्छा, कल कवासी लखमा जी ने कहा कि देश में अगर कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलता है तो वो दाढ़ी वाला है। ऐसा लगता है क्या? हाँ, सही कहा ना, मैंने गिनाया ना अभी 5-10 वादों को गिनाया। 10 सालों में उन्होंने पूरा नहीं किया, तो सचमुच में वो झूठ बोलने वाला, देश का क्या विश्व का सबसे झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री है। देश की जनता समझ चुकी है। अच्छा, क्या लगता है मुद्दे, क्योंकि क्या कुछ मुद्दे इस बार हैं? आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, विधेयक की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बातें कर रहे हैं, अगर हम सरकार में आएंगे तो संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस ढंग से बातें करते हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है और देश के हर नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। स्वाभाविक है, देश की जनता समझ चुकी है। देश में ST SC OBC जो लगभग 85% से अधिक है, उन वर्गों के हितों को कुठाराघात करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है इस बार मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखा देगी यहाँ की जनता। रिजर्वेशन को लेकर क्या बीजेपी का दोहरा चरित्र है, ऐसा लगता है? क्योंकि एक तरफ मोदी जी बात करते हैं आरक्षण हम समाप्त नहीं करेंगे, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने विधेयक लाया था, राजभवन में मामला अटका हुआ है। आपका कहना सही है। छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में, विधानसभा में सभी दलों की सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक हमने पास किया था। ST समाज को 32%, OBC समाज को 27%, SC समाज को 13%, सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% जो गरीब तबके को दिया था, मगर वो विधेयक भी राजभवन में अटका हुआ है। इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इस बात को भी छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। अब चुनाव में इनको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने 2 लाख तक कर्जा माफ करने की बात की थी, महतारी वंदना में सभी महिलाओं को 12,000 रुपये देने की बात थी और कई ऐसे झूठे वादे थे। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार भी नहीं कर पाई है, इसीलिए मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के नागरिकों का प्राथमिकता कार्ड में राशन कार्ड में कटौती की है। पहले हमारी सरकार 10 किलो प्रति व्यक्ति देते थे, ये 5 किलो की है, तो इसमें भी जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। फिर अमित शाह जी आने वाले हैं इस बार और
संभावना जताई जा रही है कि मोदी जी एक बार और फिर से दौरा करेंगे। लगातार दौरे हुए हैं, गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने मजबूत होते तो उनके 7 सांसदों का टिकट काटा गया है, सिर्फ 2 सांसदों को टिकट दिया गया है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाए 10 साल के मोदी सरकार के शासनकाल में। इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री, जो प्रचार मंत्री हम कह सकते हैं, लगातार आ रहे हैं और देश को, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, मगर यहाँ की जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट दे रहे हैं कांग्रेस को? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये थे पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। इसके साथ ही कहें तो छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा गर्माता जा रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, जांजगीर।